दीपक रंजन जी, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के साथ आप यूपी में तो चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा में आपको एक सीट नहीं देते हैं, और जम्मू कश्मीर में आप गए हैं लड़ने अकेले। देखिए विजय जी, हरियाणा में जब वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के प्रांतीय कमेटी के साथ जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग हुई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा कि अभी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है हरियाणा को लेकर के कि हम, हाँ, समाजवादी पार्टी की उस तरीके से तैयारी नहीं जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। और हमने कहा कि हम अननेसेसरी वहाँ पर लड़ें तो ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को फायदा। आप एक मुझे क्लियर कर दो, फिर आप बोलिए, आप खुद से नहीं गए लड़ने या आपको कांग्रेस ने मना कर दिया? नहीं, हम खुद से नहीं गए लड़ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने एक सीट नहीं मांगी? बीजेपी को रोकने के लिए आपके यहाँ से कितने स्टेटमेंट आए थे? बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप हेलो हाई की बात करें, हेलो हाई की तो कोई बात ही नहीं थी ब्रजेश जी। वो तो शुरू में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया था कि बीजेपी को हराने और हटाने के लिए हम वहां पर एक भी कैंडिडेट अपना नहीं उतारेंगे, किसी प्रकार की कोई बात ना हो। और देखिए बात अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय आलोक, तो अच्छा, फिर वहां आपकी तैयारी है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल तैयारी वहां पे, वहां के लोगों से बात। हरियाणा में नहीं है, जम्मू कश्मीर में तैयारी है, जहां 11 साल से चुनाव नहीं हुए। ब्रजेश जी, तभी तो हमारी तैयारी थी, 11 साल हमको समय मिला था वहां पे अपने, हमारे जो प्रांतीय कमेटी वहां से, वहां हम ही मिले आज मजाक करने के लिए? मजाक हम आपसे करेंगे, हम ऐसा सोच में जम्मू कश्मीर में लड़ोगे, बिल्कुल, हरियाणा में तैयारी नहीं। क्योंकि 11 साल से चुनाव ने हमें एक मेजर टाइम मिला वहां पे तैयारी करने के लिए। और देखिए हमारी पार्टी ब्रजेश जी हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी है। तैयारी थी तो लड़े क्यों नहीं चुनाव? कहाँ पे मिल के लड़ते? लड़ा तो रहे, हरियाणा में बीजेपी को हराने के लिए हम और कांग्रेस मिल के लड़ रहे हैं। आपको अगर एक सीट दी हो, बताओ, नाम बता दो सीट। हरियाणा में, भाई हरियाणा में ऐसा तो, अच्छा, ज्वाइंट रैली कोई कर रहे हो तो ज्वाइंट रैली का नाम बता दो। ज्वाइंट रैली का तो अभी हमें लगता है कि अभी चूंकि वहाँ पे एक फेज में ही चुनाव होना है, 5 अक्टूबर को, सॉरी हाँ 5 अक्टूबर को वहाँ पे चुनाव होना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, वो डेट एक्सटेंड होकर के 5 अक्टूबर हो गई। तो अभी ज्वाइंट रैली होगी नहीं होगी, अभी तो ये लोग बैठ करके ये लोग जो है आपस में तय करेंगे। जो हमारे, आप रफू क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस जहां मजबूत होती है, उदाहरण मध्य प्रदेश, उदाहरण हरियाणा, उदाहरण जम्मू कश्मीर, आपको तो घुसने नहीं देते हैं। तो देखिए, और आप यहाँ टोकरी लिए खड़े, भैया 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो। समाजवादी पार्टी का ये करैक्टर ही नहीं, चरित्र ही नहीं है विजय जी। हमने हमेशा दिया है, हम लेने के लिए कभी अच्छा, कितनी देना? चलो बताओ, यूपी में 10 है। वो देखिए अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव होगा ब्रजेश जी। अच्छा, हाँ, ये कहना क्या चाह रहे हो? कहना जो चाह रहे हैं आप तक पहुंच गया ये चुनाव। अच्छा, वहां दोगे तब यहाँ मिलेगा? नहीं, हम तो देखिए, हेलो, एक सेकंड आप पूरी बात कहो, आप पूरी बात समझ चुके हैं। नहीं, हमें नहीं, दर्शकों को समझाओ। देखिए हम दर्शक, मतलब महाराष्ट्र में मिलेगा तब यूपी में दोगे? दर्शक तो इतने समझदार हैं, सभी लोग समझदार हैं, और वो सब देखिए, बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि देंगे या नहीं देंगे, लेकिन चुनाव एक साथ होगा। नहीं, ये आपने क्यों कहा कि महाराष्ट्र में भी तो चुनाव होंगे? हाँ, तो एक साथ ही चुनाव होंगे। मतलब महाराष्ट्र में वो आपको सीट देंगे तब आप यहाँ दोगे? जब महाराष्ट्र का जब डेट अनाउंस हो जाएगा तो किसको कितनी सीटें देनी है, अगर आज डेट अनाउंस होता हो महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शंस का और झारखंड का, तो हम आपको कल बता देंगे कि कितनी सीटें दे रहे हैं। लेकिन ये मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। एक समय में समाजवादी पार्टी के वहां पे 5 विधायक हुआ करते थे आदरणीय ब्रजेश जी, और आज की तारीख में वहां पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा की लड़ाई है कि लखनऊ यूपी के चुनाव में तो आप कहते हैं कि हम मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, और वहां मिलकर नहीं लड़ते हैं। वो क्या पाकिस्तान में है क्या? अच्छा, वहां क्यों नहीं लड़ने जाते हो साथ में? वहां बीजेपी को साथ नहीं हराना कश्मीर में? ब्रजेश जी, सुभाषपा इनका सहयोगी, मतलब ये क्या है? मतलब ये एसपी इनका अपनी सुविधा की राजनीति है। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी इनका अलायंस पार्टनर है या नहीं, इनका सहयोगी दल है या नहीं? तो वो नहीं गए कश्मीर लड़ने, हेमंत जी बता रहे थे। तो महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? ऑफर था जबकि महाराष्ट्र में भी सभा की, उन्होंने तो क्यों नहीं कहा कि हम एनडीए एक साथ लड़ेंगे? उन्होंने तो कहा हम सुभाषपा के अलग प्रत्याशी उतारेंगे। जेडीयू के आदरणीय नीतीश कुमार उतारा तो नहीं ना? अरे उतारेंगे, जब कह रहे तो क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? वो आज की तारीख झारखंड में लड़ने के लिए आप आहत महसूस कर रहे हो कांग्रेस के व्यवहार से? नहीं, हम देखिए अभी तो हमारा सब कुछ साथ में चल रहा है, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सब कुछ, हाँ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, हम अपने संगठन को, हम अपनी पार्टी का विस्तार नहीं करेंगे। हमारी तीसरे नंबर की पार्टी आज की तारीख में हिंदुस्तान की, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी पार्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर में। मैं समझ सकता हूँ आपके भीतर जो ज्वालामुखी धधक रहा है, आपके शब्दों से पता चल रहा है। आप महाराष्ट्र का होगा तो देख लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं, मैंने देखने के बाद नहीं, हमने कहा एक साथ चुनाव होना है, और चीजें जो पहुंचनी थी वो आप तक पहुंच गई। और दीपक जी, तो ये तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अब तो भाई हम सुविधा कोई धर्मादा करने थोड़ी आए हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कह दें कुलभूषण जी आपको? अब इसके ज़्यादा तो फिर वही कहने वाली बात हो गई। मतलब उन्होंने अच्छे शब्दों का चयन करके आपको आईना दिखाया। देखिए, हम लोग का आज की तारीख में हम लोग पूरी तरीके से आज ये चारों अलर्ट बैठे हैं कि आज ये सब ट्रैप हो गए।
नहीं देखिए हाँ, ऐसा है बोलिए, कि आप जो दो सारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आप में कुलभूषण जी की बात का जवाब दो। नहीं, शीर्ष नेतृत्व ने आपस में, उन्होंने भी यही कहा, हम भी यही कह रहे हैं कि आपस में राष्ट्रीय उन्होंने कहा कोई धर्मादा नहीं हो रहा, राजनीति करने आए हैं। हाँ तो हम कौन सा जो है धर्मादा आप कर यूपी रहे हैं में यहाँ धर्मादा करते हो क्या? पे? नहीं, आप अगर मैंने बार उन्होंने तो खुल के कह दिया, बार बार हमसे आप में दम हो तो आप बोलो। आप बार बार वही चीज हमसे कहलवा रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ ही तो चुनाव होना है, हम ये काम ना करें महाराष्ट्र के साथ चुनाव नहीं होना है वो तो कह रहे हैं हम राजनीति करने आए हैं, और क्या कह दें आपको वो? तो हम जनता की सेवा करने आए हैं। हमको बल आज की तारीख में हम तो 37 इस सेवा में एक आध इनसे भी कुछ मदद लोगे? 37 सांसद जो हमको जनता मदद कर रही है, और 37 सांसद जो है आज कांग्रेस हमारे की मदद नहीं चाहिए आपको? नहीं, कांग्रेस की मदद क्यों नहीं चाहिए? हम लोग कांग्रेस के साथ लड़े हैं चुनाव, और फिर आने वाले बाय इलेक्शन में पर उन्होंने ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल की? उन्होंने क्या कह दिया ऐसा कि जो आपको बुरा नहीं लगा? आपको इतना पिंच कर गया? नहीं, राजनीति देखिए वो भी कर रहा मतलब I appreciate अगर आप इतना बर्दाश्त करके भी इससे खुश हैं तो। अच्छा ये बताइए, सुनिए ये बताइए, और क्या कह दे अगला आदमी? मैं तो कहूंगा ठीक बोले हो। ब्रजेश जी, हम कहीं मंत्रिमंडल में शामिल हैं क्या कांग्रेस के साथ? लेकिन जो शामिल है उनको तो आप हेलो हाय वाला अपनी शब्द- तो देखो, आपको नहीं, तो- वो अपनी देखें, क्योंकि वो लोग सरकार में शामिल है प्रदेश से लेकर के, और ये बात हमारे बड़े भाई मुझे तो थोड़ी सिंपैथी हो गई आपके साथ और रोहित के साथ। बात देखिए, बात ये अन्याय का शिकार आप लोग हो। नहीं देखिए, अन्याय जो है, जो ये भी मैं उसी पे आ रहा हूं ब्रजेश जी, ये बार बार नैतिकता की बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई आदरणीय आलोक अवस्थी जी। अरे इनकी छोड़ो, आज अपने आप का गेम फंसा है। नैतिकता इनके अंदर बची क्या है? ओम प्रकाश राजभर ने पानी पी पी करके, अरे बोरा भर पुरानी भर बात करके, नहीं पे आ जाइए। इनके शिरोमणि अकाली दल इनके साथ इन्होंने कहा ना कि जिससे तो ये बात आपने क्लियर कर दी, 2 बार आपने कहा कि महाराष्ट्र का भी चुनाव होगा। नहीं, महाराष्ट्र साथ चुनाव होगा जब डेट अनाउंस तो होगा। हेमंत जी हम लोग कह रहे हैं बता देंगे। 4-5 से ज्यादा का तो आपका स्कोप नहीं है, 12 कैसे मांग लिया आपने वहाँ? 5 तो हमारे विधायक रहे ब्रजेश जी वहां पे एक समय में। आज अरे की तारीख तो में ये 2 ऐसे विधायक हिसाब से हैं। मांगोगे तो कांग्रेस की और यूपी में और सरकार की 38 में। आदरणीय हेमंत जी ने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम 7-8 सीटों पे तो हम मजबूती के साथ जीतने की स्थिति में हम हैं, क्योंकि वहां का अबू आसिम अरे साहब ठीक है, वहां पे- 4 लड़ लो, 4 ले लो, बात खत्म। नहीं, 4 लड़ो तो क्या मतलब? हर सीट जो है 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है, तो 403 की 403 अगर हम लड़ते हैं तो क्या सब जीतता है क्या आदमी, या कोई भी दल अरे जीतता है? मुझसे लड़ने थोड़ी फायदा, मैं थोड़ी बांट रहा हूँ। हम देखिए, हमने जितनी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, Thank मिल you. बैठ करके लोग में आपस में कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और रहा सवाल आलोक अवस्थी जी को कितने दलों ने साथ छोड़ा है, पीडीपी से लेकर के चौटाला जी देखो, की पार्टी से लेकर इनका के, रूल क्लियर है। और सुनिए, और एक चीज एंट्री है, एग्जिट का रास्ता नहीं है। मैं बस 10 सेकंड और लूंगा। ये बात नैतिकता की कर रहे तो अभी इन्होंने कहा कि मीरापुर की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आरएलडी जीती थी। सही बात है, उसमें तो छूट क्या है? तो समाजवादी पार्टी मान लेना, उनका सबका इस्तीफा करा करके फिर अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा करके दिखाए। वो तो हो ही गया इस्तीफा, आप तो कहाँ सांसद बन इस्तीफा हो गए। गया? कहाँ इस्तीफा हो गया? सांसद बन गए। अरे जो उनके 8 जो इनके विधायक हैं उनका भी धन्यवाद, इस्तीफा करा। मैं कुलभूषण जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।